ये है मो धालीवाल। कनाडा में रहता है और खालिस्तान का समर्थक है। मो धालीवाल के बारे में कल हमने आपको मास्टर स्ट्रोक में बताया था कि मो धालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम की एक वेबसाइट चलाता है। ग्रेटा थनबर्ग ने भारत के खिलाफ साजिश का जो टूल किट जारी किया था वो मो धालीवाल की इसी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही तैयार किया था। कल तक मो धालीवाल के बारे में सिर्फ इतना पता था कि वो खालिस्तान का समर्थक है और भारत विरोधी बातें करता है, लेकिन आज मो धालीवाल के विरोध के सबूत मिल गए हैं। ये वीडियो 26 जनवरी का कनाडा के वैंकूवर का है, जहां इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर मो धालीवाल अपने खालिस्तान समर्थकों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने पहुंचा था। इस प्रदर्शन में उसने सीधे सीधे किसान आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ा है। उसने कहा है कि अगर कृषि कानून कल वापस होते हैं तो ये कोई जीत नहीं है। कृषि कानूनों की वापसी के साथ इस लड़ाई की शुरुआत होगी, ये यहाँ खत्म नहीं होगी। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये लड़ाई कृषि कानूनों की वापसी के साथ खत्म हो जाएगी, तो वो इस आंदोलन से इसकी ताकत धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पंजाब से अलग हैं, आप खालिस्तान आंदोलन से अलग हैं, लेकिन आप नहीं हैं। मो धालीवाल ये कह रहा है कि अगर सरकार कृषि कानून वापस लेती है तो ये खालिस्तान आंदोलन की नई लड़ाई की शुरुआत होगी। वो यही नहीं रुका, खुलेआम लोगों को भड़काता रहा। उसने साफ साफ स्वीकारा कि उसके खुद के चाचा खालिस्तानी आतंकी थे। खालिस्तानी लोग इस आंदोलन को लेकर इतने जोश में इसलिए हैं क्योंकि 40-50 सालों के बाद हम उस सच्चाई को देख रहे हैं जिसकी उन्होंने 70 के दशक में भविष्यवाणी की थी। वो एक स्वतंत्र धरती चाहते हैं ताकि हमें फिर ऐसे आंदोलन ना करने पड़े। सारे युवाओं से मेरी गुजारिश है कि एक दूसरे के प्रति अपनी आंखें बंद मत करो, अपने दिल बंद मत करो, अपने दिमाग मत बंद करो। अगर आप किसी को ऐसा साइन लिए देखें जिसमें खालिस्तान लिखा हो तो सवाल पूछिए, समझिए कि क्या चल रहा है और वो लोग यहाँ क्यों हैं। कोई भी आतंकवादी नहीं बनना चाहता है। मैंने 90 के दशक में अपने चाचा को खोया है क्योंकि वो खाड़कू बन गए थे। दिल्ली से 11,500 किलोमीटर दूर बैठकर मो धालीवाल खुलेआम खालिस्तानी आंदोलन को भड़का रहा है, युवाओं को खालिस्तान आंदोलन की जानकारियां जुटाने को कह रहा है और सबसे बड़ी बात कि ग्रेटा थनबर्ग के माध्यम से भारत विरोधी एजेंडा फैला रहा है। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है। हमने मो धालीवाल की पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन वेबसाइट पर जाकर देखा तो उसके परिचय में ही हमें एक ऐसी लाइन पढ़ने को मिली जो साफ साफ अपनी ऐसे टूलकिट बनाने की विशेषता को बता रही थी। लिखा था, सिस्टम के अन्याय और पक्षपात को ललकारने, चुनौती देने और नाकाम करने के लिए हम कंटेंट बनाते हैं, वर्कशॉप और कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अभी वो भारत के किसान आंदोलन में शामिल हैं। अभी हम उस किसान आंदोलन के साथ सक्रियता से जुड़े हुए हैं जिसने पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय समुदाय को किसानों के प्रति भारत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जागृत किया है। और इसी के बनाए टूलकिट को ग्रेटा थनबर्ग ने जारी किया था जिसमें भारत विरोध की कार्यप्रणाली बताई गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।